फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली 60 kgs वेट लूज़ किया, और जब मैंने ये वेट लूज़ किया था तो ऑब्वियसली बीच में रमज़ान का महीना भी आया था। तो मैंने कैसे रमज़ान के महीने में वेट लॉस किया, वेट लॉस की जर्नी मेरी चलती रही जो चल रही थी, और मैंने रमज़ान में मैनेज कर लिया 5 से 8 kgs लूज़ करने का। तो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे इस वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको दूंगी पूरे वीक का 7 ये 5 है लेकिन 7 जो है डिफरेंट मील प्लान्स के आप पूरे वीक के अंदर सहरी में, डिनर में, इफ्तार में क्या खा सकते हैं। आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आपका वेट लूज होगा। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लोग कमेंट्स में पिछली वीडियो में, डाइट प्लान वाली वीडियो में भी लिख रहे थे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को, डाइट प्लान वाली वीडियो को इतना पसंद किया। लेकिन उसके अंदर कुछ कमेंट्स ये थे कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हैं, आप एक डाइटिशियन नहीं हैं, तो आप एक कैसे प्लान दे रही हैं। तो उन लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था और आज मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक जर्नी शेयर की है कि मैंने क्या खा के वेट लूज किया है। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक डाइट प्लान शेयर करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या खा के वेट लूज किया, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप उसको फॉलो करें कि ना करें। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं ज़्यादा सीरियस वाले, तब आप डॉक्टर से रेकमेंड करके कोई भी वेट लॉस प्लान करना शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर से जरूर रिकमेंडेशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मैं आप लोगों को अभी मील ऑप्शंस देने लगी हूँ, ये डाइट प्लान नहीं है, ये मील ऑप्शंस हैं। ठीक है, डाइट प्लान और मील ऑप्शन में क्या फ़र्क होता है? डाइट प्लान का मतलब होता है कि इसको इसी तरह फॉलो करोगे तो वजन कम होगा। मील ऑप्शंस का मतलब होता है कि ये भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, ये जो मैं आपको 6-7 मील बताने वाली हूँ, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरह खाएं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रमज़ान 30 डेज का होता है और आप लोग रोज एक खाना नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट मील खा सकते हो जिससे आप बोर ना हो और आपकी डाइटिंग खराब ना हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान एक सिंपल डाइट प्लान फॉलो करना चाहता है, यानी कि सिंपल सालन रोटी खाना चाहता है, तो वो भी मैंने आगे बताया वो आपने किस तरह खाना है, तो वो पूरे दिन भी ये कर सकता है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो यही खाने खाए, क्योंकि ये सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कैटर करने के लिए कि जो जो खाना चाहे वो खा सकता है। ये आप लोगों की मजबूरी नहीं है। ठीक है, आप सिंपल सालन रोटी खा के और थोड़ा सा अपने वो मैं आगे आपको बताने लगी हूँ किस तरह करके भी वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है कि आप बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अगर रमज़ान में आप लोगों ने वेट चेक करना हो तो कैसे करना होता है। ठीक है, रमज़ान में आप लोगों ने वेट चेक करना होता है इफ्तारी से 5 मिनट पहले, क्योंकि वही टाइम होता है जब आपकी फास्टिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई होती है और आपने वेट लूज़ करना शुरू कर दिया होता है। ठीक है, तो इफ्तार से 5 मिनट पहले रिकमेंडेड है कि आप अपना वजन चेक करें। वजन चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने कोई भी एक्सटर्नल चीज़ ना पहनी हो, मतलब कि आप लोगों ने कोई क्लोथ्स ना पहने हो, आपके इवन आपके बालों में कोई कैचर ना हो, कोई एक्स्ट्रा वेट ना हो, जूते ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का वेट हो, तब आपको सही में पता चलेगा कि आपका एक्चुअल बॉडी वेट है क्या। ठीक है, रेकमेंडेड ये है कि अगर आप वॉशरूम यूज़ कर लें पहले, ठीक है, यूरिन और पूप पास कर लें तो वो बेहतर है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको इफ्तार से पहले अपने वजन को इस तरह चेक कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये कि अब मैं आप लोगों के साथ मील्स तो शेयर करने वाली हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, जैसे कि सहरी में 1 बाउल योगर्ट का और 1 खजूर आपने रोज़ खानी है। ये मैं आप आगे जाके आपको बार बार इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने एक दफ़ा बता दिया कि सहरी में ये रोज़ होगा। ठीक है, अब योगर्ट मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि योगर्ट आप लोगों को सबको पता है, हम बचपन से बात सुनते आ रहे हैं कि दही खाने से प्यास नहीं लगती। ठीक है, एक तो आपका पूरा दिन में प्यास नहीं लगेगी, आपका पेट फुल हो जाएगा। दूसरा, योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर यह कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो इसलिए योगर्ट के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो अगर आप 1 बाउल ऑफ योगर्ट रोज़ सहरी में खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है उसका। उसके अलावा 1 खजूर मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ सहरी में खाना, क्योंकि पूरे दिन आपने खाना नहीं खाना होता तो बॉडी का शुगर लेवल लो हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए सहरी में 1 खजूर आपने ज़रूर खानी है। ठीक है, लेकिन ये जो दही खाना है ना, ये मजबूरी नहीं है, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर किसी इंसान को दही पसंद नहीं है, जैसे मुझे पर्सनली दही इतनी पसंद नहीं है, पता नहीं बचपन से ही मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो उसकी मजबूरी नहीं है, वो खाए, रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत अच्छा होता है रमज़ान में दही खाना। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो सिर्फ 1 या 2 चम्मच खा लो, और अगर नहीं भी खाते तो कोई बात नहीं, थोड़ी प्यास ज़्यादा लगने वाली है, थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अगर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो खा सकते हैं वो ज़रूर खाएं।
फिर आ गए हम इफ्तार के अंदर। इफ्तार के अंदर जो आपने रोज़ चीज़ करनी है वो ये कि आपने रोज़ा हमेशा 2 खजूरों से खोलना है। एक तो सुन्नत भी है, दूसरा ये है कि जैसे ही आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो शुगर लेवल्स कम हुए होते हैं, एनर्जी लेवल्स कम हुए होते हैं, तो खजूर से इंस्टेंटली आपको वो जो एनर्जी है ना वो वापस आ जाती है। तो इसीलिए 2 खजूरें मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जैसे ही आप इफ्तार रोज़ा खोलना ही खजूर से, ठीक है, तो 2 खजूरें आपने खा लेनी है फ़ौरन से। और उसके अलावा अगर आप अगर ड्रिंक की बात कर लें तो इफ्तार के अंदर जो ड्रिंक आप लेंगे वो होगी लेमनेड, ठीक है। उसके अंदर स्कंजवी जो होती है, बेसिकली आप लेमन और पानी को जो मिक्स करके स्कंजवी बनाते हैं वो। चीनी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी आप ज़्यादा डालें, आधी चम्मच से चीनी ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। आधी चम्मच चीनी ठीक है, इतनी आप पी सकते हो। रूह अफ़ज़ा मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, रूह अफ़ज़ा में बहुत कैलोरीज होती हैं, ठीक है। 1 टीस्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा के अंदर मोर देन 100 कैलोरीज होती हैं। तो रूह अफ़ज़ा ना इस रमज़ान आप रूह अफ़ज़ा नहीं पी सकते, ठीक है। आप जो पी सकते हैं वो है स्कंजवी। तो चले, बहुत सी बातें हो गई, थोड़ा सा आप लोगों को सारा समझा दी। अब हम चलते हैं अपने मील प्लान से। पहले जी आ जाता है मंडे, और हम अपना जो डाइट प्लान है उसको बहुत ही एक सिंप्लिसिटी से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मेरा एम ये होता है कि दुनिया में जो भी बंदा मेरी ये वीडियो देखे विदाउट बीइंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो इस वीडियो को फॉलो कर सकें, यानी कि उनके जो भी हालात हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपना वज़न कम कर सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे आसान तरीका से जो हर कोई फॉलो कर सकता है। तो पहला जो हमारा सहरी का ऑप्शन है वो ये है कि आप जो मंडे वाला दिन बेसिकली जो आपकी ऑप्शन है वो ये है कि आप खाएंगे आधी रोटी और साथ जो भी आपके घर में सालन बना होगा वो आप सहरी में लेंगे, ठीक है। अगर तो आपके घर में रोटी का साइज़ छोटा है तो फिर आप, यानी कि अगर इतना साइज़ है या थोड़ा सा इतना साइज़ है रोटी का, तो फिर आप पूरी 1 रोटी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर रोटी का साइज़ बड़ा है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ हाफ रोटी खाएंगे। एक आप लोगों को यहाँ पर टिप देते चलूँगी जो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, कि वो जो आपको पता है कि रोटी की 2 लेयर्स होती हैं, तो मैं अक्सर उसको दरमियान से निकाल के ना अलग-अलग कर लेती थी, और वो मुझे लगता था जैसे मैं पूरी 1 रोटी खा रही हूँ। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है जो साइकोलॉजिकली आपका हेल्प करेगी अगर आपको लगता है कि आप कम खा रहे हैं, ठीक है। वरना ये है कि हाफ रोटी जो आप खाएंगे, हाफ रोटी आप खाएंगे, साथ आपके घर में जो भी बना होगा सालन आप उसको ले सकते हैं, और साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दही और खजूर वो आप सहरी में लेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मंडे का जो हमारा इफ्तार है, उसके अंदर आप लेंगे जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 खजूरें आप खाएंगे, लेमनेड आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप खाएंगे जी फ्रूट चाट, ठीक है। फ्रूट चाट आप बना सकते हैं, जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनकी फ्रूट चाट बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने उसके अंदर स्क्वाश ऐड नहीं करनी है, जो जूस होता है उसको ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। सिंपल जो है आपने कटा हुआ फ्रूट लेके उसके अंदर, बाकी ठीक है चाट मसाला वगैरह डालो, बाकी चीज़ें डालो, लेकिन हाँ जूस को ना डालो क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। तो आपने एक फ्रूट चाट बना लेनी है विदाउट जूस, और उसका एक पूरा बड़ा बाउल आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका इफ्तार। ये बता दूं कि अगर वज़न कम करना है ना, इस रमज़ान बेस्ट टाइम होता है वज़न कम करने का भी और वज़न चढ़ाने का भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप पकोड़े समोसे खाओगे तो फ़ौरन वज़न आपका गेन हो जाना है, लेकिन अगर उनको आप कट डाउन करोगे तो आपका वज़न फ़ौरन कम भी हो जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी फास्टिंग जोन में होते हो तो जल्दी जल्दी वेट लूज होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपने इफ्तार इस रमज़ान में आपने इफ्तार बहुत मिनिमल करनी है, ठीक है। इफ्तार में आपको पकोड़े नहीं मिलने वाले, समोसे, हाँ चीट डे में ठीक है, पकोड़े नहीं मिलने वाले, समोसे नहीं मिलने वाली, इन फ्राइड चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। हमने सिंपल इफ्तार के लेवल पे जाना है, जहाँ पे आप लोगों ने इफ्तार लाइट करनी है और आप डिनर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ्तार में आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट चाट खाएंगे, नहीं पूरा बाउल भर के खा सकते हैं, आपका पेट भर जाएगा उससे, लेकिन पकोड़े समोसों से आपने दूर रहना है, ठीक है। साथ ही साथ इफ्तार करने के थोड़ी देर बाद या 1-2 घंटे बाद, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि आप लोगों ने डिनर 9 बजे से बाद नहीं करना। मुझे इससे बहुत फ़र्क फील होता है कि अगर मैं जल्दी डिनर कर लेती हूँ तो मेरा वज़न ज़्यादा कम होता था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट कर लेती है। तो डिनर ऑप्शन आपके पास क्या है, वही मंडे के अंदर आपके पास डिनर ऑप्शन वो है कि आपके घर में जो भी सालन बना है वो आप ले सकते हैं विद आधी रोटी, यानी कि हमने पूरे दिन के सर्कल में ना रोटी एक ही रखनी है। वो आधी रोटी आपने सहरी में खा ली और आधी रोटी आप लोगों ने खा ली डिनर के अंदर। इफ्तार हमने अपना रखना है प्लेन सिंपल, फ्रूट चाट हमने इफ्तार में खा ली। तो इस तरह चलेगा जी हमारा मंडे का दिन। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो लोग सिंपली इसको फॉलो करना चाहते हैं वो पूरा महीना इसको फॉलो कर सकते हैं। आगे मैं ऑप्शन उनके लिए देने वाली हूँ जो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ट्यूसडे का दिन। ट्यूसडे वाले दिन आप सहरी में खा सकते हैं जी एक ऑमलेट, और वो ऑमलेट कैसे बनेगा, उसके अंदर 2 होंगे एग्स,
लेकिन एग योक होगा एक, यानी कि जर्दी एक होगी, क्योंकि एग योक के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं तो हमने एक से ज़्यादा नहीं लेनी। लेकिन एग वाइट्स यानी कि जो सफ़ेदियाँ होती हैं वो होंगी 2। तो आपने ज़ाया नहीं करनी, एग योक को आप रख लें, फिर काम आ जाएगा, बालों वगैरह में लगाने के लिए बड़ा अच्छा होता है, घर में और कोई खा लेगा। लेकिन आपने ऑमलेट इस तरह बनाना है कि आपने उसके अंदर 2 एग वाइट्स लेनी है, एक आपने एग योक लेना है, और बाकी जो भी आप प्याज टमाटर जो भी आप ऐड करना चाहो, धनिया वगैरह जिस तरह भी आप बनाना चाहो उसको आप अच्छी तरह विस्क करके बना सकते हो। लेकिन थोड़े तेल में, ज़्यादा ऑयल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ऑयल आपने कम यूज़ करना है, और इस तरह आपका एक अच्छा सा ऑमलेट बन जाएगा और इससे आपका पेट भी बहुत भर जाएगा, ठीक है। और साथ आप लेंगे एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, मैटर नहीं करता, ब्राउन ब्रेड हो वाइट ब्रेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रमज़ान है ऑलरेडी, हम उसमें फास्टिंग के अंदर हैं, तो एक अगर आप वाइट ब्रेड भी खाते हैं तो आप वो खा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दही और खजूर हो तो आपने रोज़ खाना ही खाना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इफ्तार की तरफ। तो इफ्तार के अंदर जो आपके पास ऑप्शन है ट्यूसडे वाले दिन, वो है आपके पास चना चाट। और मैंने अपने पिछले डाइट प्लान में भी बताया था कि मुझे चना चाट बहुत पसंद है, एक ऐसी चीज़ जिससे मुझे वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि चना चाट से ना पेट बहुत जल्दी भर जाता है। फिर चनों के अंदर प्रोटीन होता है तो आपको एनर्जी भी मिल जाती है, वज़न भी कम हो जाता है, पेट भर भी जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से ये डील करता है। मैंने तो मोस्टली चना चाट खाई थी इफ्तार के अंदर। अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादातर चना चाट ही खाती थी इफ्तार के अंदर। तो आप एक पूरा बड़ा बाउल भर के चना चाट का खा सकते हैं। दही के साथ वाली चना चाट भी बना सकते हैं, बगैर वाली भी बना सकते हैं, वाइट चनों की भी बना सकते हैं, ब्लैक चनों की भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें उसको बना सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली वाइट चनों वाली पसंद है जो दही के साथ होती है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह उसको मर्ज़ी बनाएं। उसके बाद ये ट्यूसडे का डिनर आ गया, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात करूँगी कि आपने अगर चिकन ले लें, आप एक अपने वीक का पूरा चिकन मैरिनेट कर लें, ठीक है। मैरिनेट कर लें चिकन टिक्का मसाला वगैरह डाल के, जो भी चीज़ें मतलब वो तो आपको पता ही है सारी, मैं वो कुक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप एक दफ़ा चिकन अपने मैरिनेट कर लें, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों में डल जाएगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बनिस्बत इसके कि आपको रोज़ चिकन को मैरिनेट करना पड़े। एक ही हफ्ते का करके रख लो और वो फिर डिफरेंट चीज़ों में डल जाएगा आपकी डाइट के दौरान। चिकन सैंडविच बनाना कौन सा मुश्किल है, सिर्फ 2 जी आपने लेने हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड लेने हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने डालना है जो ब्रेस्ट पीस होता है ना, एक उसको बेशक स्लाइसेस में काट लो या एक को ग्रिल कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो रख के ऊपर जो भी आपको सब्जियां पसंद हैं, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, क्यूकम्बर हो गए, सब्जियां जितनी हो मैं उतनी ही आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, ठीक है, क्योंकि उससे आपका पेट भर जाता है। क्यूकम्बर में इतनी कम कैलोरीज हैं, टमाटर में, इन सब चीज़ों में कोई खास कैलोरीज नहीं होती हैं और ये फिलिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वही सैंडविच जो आप बनाओगे सिर्फ और सिर्फ चिकन का और ऊपर से बंद करके खा लोगे तो उससे आपका इतना पेट नहीं भरेगा, जबकि उसके अंदर अगर क्यूकम्बर डला होगा, टमाटर डला होगा, प्याज डला होगा तो आपका ज़्यादा पेट भर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छा सा सैंडविच बना के आप डिनर में खा सकते हो, इससे आपका पेट भी भर जाएगा। और याद रहे कि ये डिनर आपने 9 बजे से पहले कर लेना है। तो ये जी हमारा ट्यूसडे का डाइट प्लान भी हो गया। अब हम चलते हैं वेडनेसडे की तरफ। वो सहरी की ऑप्शन देने लगी हूँ, ये मेरी फेवरेट पर्सनल सहरी की ऑप्शन है जो मैं रमज़ान में बहुत ज़्यादा पीती थी। ये पीने वाली चीज़ है, बेसिकली इसे कहते हैं डेट शेक। तो ये कैसे बनता है कि आपने एक लेना है दूध का कप, ठीक है, एक दूध का कप लेना है, उसके अंदर आपने डालना है 2 से 3 खजूरें और 4 से 5 बादाम, ठीक है। इनको डाल के आपने मिल्क शेक वाला जो आपके पास होता है ना शेकर, उसके अंदर अच्छी तरह शेक कर लेना है और ये आपका डेट शेक तैयार हो जाएगा। हेल्दी है, बहुत हाई इन एनर्जी है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि रमज़ान के अंदर, क्योंकि मुझे कभी कभार ऐसे फील होता था कि मैं बहुत कम हो गई हूँ एनर्जी के अंदर, और स्पेशली आखिरी रोज़ों के अंदर शुरू में तो ताकत होती है, एंड में ज़रा कम हो जाती है, तो तब मैं सहरी में हमेशा ये पीती थी। एक तो इससे ये वेट आपका लॉस होगा और उसके अलावा ये है कि ये बहुत हेल्दी है और बहुत एनर्जेटिक है। तो ये डेट शेक बना के आप सहरी में पी सकते हैं। जिस दिन आप ये पियेंगे ऑब्वियसली उस दिन फिर आप दही नहीं खाएंगे और वो दही और डेट वाली चीज़ आप स्किप कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने दूध पी लिया, ठीक है। तो आपकी सहरी में ये ही होगा, इसके साथ आप और कुछ नहीं खाएंगे। ये बहुत हैवी होता है, फुल शेक होता है ये। हम आ जाते हैं जी इफ्तार के अंदर। इफ्तार के अंदर आप खा सकते हैं आज के दिन दही भल्ले, ठीक है। चाटों की मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शन दे दिया जो आप खा सकते हैं। दही भल्ले आप जिस तरह मर्जी बाहर से ले लें, घर में बना लें, जो भी आपको जिस तरह मर्जी, सिंपली जो घर में हमारे दही भल्ले बनते हैं, दही भल्ले कौन से मुश्किल है, ठीक है। और हेल्दी ऑप्शन है पेट फिल करने के लिए। ऑब्वियसली वो खजूरें तो आप पहले खाएंगे, उसके साथ आप एक पूरा बाउल दही भल्ले का खा सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको देख रहे हैं कि तीनों दिन चाटों की ऑप्शन दे दी है, फ्रूट चाट हो गई, चना चाट हो गई, दही भल्ले हो गई, ये आप आगे जाके इफ्तार के अंदर ऑल्टरनेटिव डेज पे खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यही 3 चाटें हैं जो मैं इफ्तार में खाती थी और जिनसे मैं अपना पेट भरती थी। उसके अलावा मैं इफ्तार में पकोड़े, समोसे, चीज़ें नहीं खाती थी, टोटली स्किप करती थी।
और ये भी इसलिए खाती थी क्योंकि ऑब्वियसली एक तो आपको इंस्टेंट खाना चाहिए होता है, दूसरा फिर आप ना रमज़ान में ये फील नहीं करते कि बाकी सब खा रहे हैं मैं कुछ नहीं खा रही, तो अगर आप भी चाटे चाटे खा रही हैं तो आपका भी रमज़ान का ना वो एक चस्का पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इफ्तार में आप ये खाएंगे और उसके बाद आपकी डिनर की ऑप्शन आ जाती है। डिनर के अंदर आप खा सकते हैं ग्रिल्ड चिकन विद वेजिटेबल्स। तो चिकन वही जो कल मैंने आपको बताया था एक दफ़ा मैरिनेट कर लें, जो हमने उसके अंदर डाला था, अपने सैंडविचेस के अंदर डाला था, वही चिकन आप ग्रिल कर सकते हैं और साथ आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स जो भी होगी, गोभी हो गई, मटर हो गए, गाजरें हो गई, इनको जो है वो चिकन के साथ आप उसको सॉटे कर सकते हो। वो जो ग्रिल होती है उसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल के इन वेजिटेबल्स को फ्राई कर सकते हो, तो आपका बहुत अच्छा एक फुल फ्लेज मील बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो डिनर पे और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा पेट भर जाएगा। हाँ, जब आपने सैंडविच में डालना है तो वो चिकन की क्वांटिटी कम होगी, वो चिकन ब्रेस्ट पीस होगा, छोटा होगा, लेकिन अगर आपने एज अ फुल मील खाना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी यहाँ चेस्ट पीस ले लो या लेग पीस ले लो और साथ जो वेजिटेबल्स हैं उनको हल्के ऑयल में, तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्के ऑयल में फ्राई कर लो तो आपका एक फुल फ्लेज मील बन जाएगा। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिंपली आप चिकन को स्किप करके ये सारी जो सब्जियां हैं इनको हल्के ऑयल में, और सब्जियां आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिया, जितनी मर्जी आप सब्जियां डालना चाहें जो आपको पसंद है उनको सॉटे करके आप खा सकते हैं। और फिर मैं बात वही करूँगी कि जो ये सब एक्सपेंसिव चीज़ें जिनको लगती हैं या मुश्किल लगती हैं वो सिंपली अपनी मंडे वाले डाइट प्लान पर रहें, सालन रोटी जो घर में बनी है वो खाएं और साथ सैलेड खा लें। सिंपल जो आपका सैलेड होता है प्याज़ों टमाटर का, वो कचूमर सैलेड जो आपको होता है वो आप खा सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वेडनेसडे का दिन भी खत्म हो गया। अब मैं चलती हूँ थर्सडे वाले दिन की तरफ। हम खाएंगे सहरी के अंदर एक फ्राई एग, साथ हम लेंगे ब्रेड का स्लाइस और फिर जैसे पहले बताया था योगर्ट और एक डेट। ठीक है, फ्राई अंडा आप जिस तरह मर्जी क्वांटिटी में खाना चाहो, पका हुआ खाना चाहो, वो थोड़ी कम वो क्या कहते हैं उसको सेमी सॉलिड में खाना चाहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक फ्राइड एग आप ले सकते हो और साथ ऊपर नमक मिर्च जो भी आप डालना चाहो वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और इसी के जो थर्सडे के इफ्तार के अंदर अब हम रिपीट करने लगे हैं हमारी चाटों को। तो जो मंडे को खाई थी फ्रूट चाट वो हम फिर थर्सडे को खाएंगे। ठीक है, तो थर्सडे को हमारी जो इफ्तार होगी वो होगी फ्रूट चाट। और थर्सडे का जो हमारा डिनर होगा होंगे 2 चपली कबाब। ठीक है, चपली कबाब आपने लेने हैं, घर में आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो KNN डॉन वगैरह सब आपके पास ऑप्शन होती है। हल्के ऑयल में चपली कबाब को आप ग्रिल भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, मैं रेकमेंड करूँगी ग्रिल कर लें। ठीक है, और आपके पास अगर घर में ग्रिल है तो या अगर नहीं है तो सिंपली फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कम ऑयल के अंदर आप 2 चपली कबाब, क्योंकि चपली कबाब मैं आप लोगों को इसलिए ऑप्शन में दे रही हूँ क्योंकि चपली कबाब होते हैं बड़े। ठीक है, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उससे क्या होगा आपका पेट भर जाएगा। तो आप लोगों ने 2 चपली कबाब लेने हैं, उन्हें ग्रिल करना है, फ्राई करना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हल्का ऑयल होगा। ग्रिल में ऐसे रिकमेंड करती हूँ कि ग्रिल में ऑयल कम डलता है। ठीक है, फ्राइंग में थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो फिर तेल की जो क्वांटिटी है ना वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे वही चीज़ें जो वेट लूज़ करा रही होती हैं वो गेन करा देती हैं अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उनको ग्रिल कर लें और आप ये दोनों जो हैं कबाब खा सकते हैं डिनर के अंदर। साथ आप सैलेड भी ले सकते हैं। सैलेड की आपके पास हर डिनर के अंदर चॉइस है, चाहे आप सालन रोटी खा रहे हैं, चाहे ग्रिल्ड चिकन खा रहे हैं, चाहे सैंडविच खा रहे हैं। सैंडविच के तो अंदर डल जाते हैं ना वेजिटेबल्स, लेकिन आपके पास सैलेड खाने की ऑप्शन हर वक्त है, हर डिनर के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ डिनर 9 बजे से पहले खाना है। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ जी हमारा थर्सडे का दिन खत्म हो जाएगा और अब हम चलते हैं फ्राइडे की तरफ। ऑप्शन दे दिया कि एक दिन मैंने ऑमलेट भी बता दिया, एक दिन मैंने आपको फ्राइड एग भी बता दिया। तो आज के दिन आप कोई भी कबाब ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कबाब लेना चाहें और साथ आप आधी रोटी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रोटी नहीं लेना चाह रहे तो आप साथ टोस्ट भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि जब सालन जब आप खा रहे होते हैं तो फिर वो ब्रेड के साथ खाना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए अगर सालन खाना है, सालन रोटी आप खा सकते हैं आज के दिन दोबारा से। ठीक है, वरना आप कबाब टोस्ट भी खा सकते हैं और कबाब को आधी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन हैं, आप जिस तरह मर्जी खाना चाहें। ठीक है, इफ्तार की तरफ तो मैंने जैसे कहा था हम चाटों को रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे मंडे को फ्रूट चाट खाई थी तो थर्सडे को हमने दोबारा फ्रूट चाट खाई है। तो फ्राइडे को जो हमने ट्यूसडे को चना चाट खाई थी तो आज हम फ्राइडे को दोबारा खाएंगे चना चाट इफ्तार के अंदर विद लेमनेड जो हमने पीना ही पीना है, और साथ 2 खजूरें जिनसे हमने रोज़ा खोलना है। अगर हम फ्राइडे के डिनर की तरफ आ जाएं तो डिनर के अंदर बड़ी मज़े की ऑप्शन है मेरे पास, वो है रैप्स। ठीक है, जो टॉर्टिया होता है ना, रैप की जो ब्रेड होती है वो उसके अंदर ऑलमोस्ट उतनी ही कैलोरीज होती हैं जितनी रोटी के अंदर होती हैं। तो अगर आप वो खा लें, रोटी खा लें तो बात एक ही है। चिकन प्रिपेयर करवाया हुआ है ऑलरेडी, और मैं चिकन को फ्राई करने की बहुत हक में नहीं हूँ, क्योंकि फ्राइड चिकन के अंदर फिर क्योंकि चिकन अपने अंदर ना तेल अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर फ़ायदा नहीं होता। फ्राइड चीज़ों से मैं ज़रा थोड़ा दूर ही भागती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि वेट आपका गेन होता है। तो इसलिए जो चिकन आप लोगों का मैंने
पहले बनवाया हुआ है उसी को ग्रिल कर लो या हल्के तेल में फ्राई कर लो, साथ रैप के अंदर डाल लो और बाकी जो आपका मर्जी दिल करे जो भी सब्जियां डालनी हो, लेटस डालनी हो, अनियंस डालने हो, टमाटर डालना हो, वो सब डाल के आप एक अच्छा सा रैप बना के खा सकते हैं। तो ये है जी आपके पास फ्राइडे की डिनर ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे सैटरडे मील प्लान की तरफ। शहरी में आप उबालेंगे 2 अंडे और उन 2 अंडों के एक की जो है आप जर्दी नहीं खाएंगे, 2 के आप वाइट्स लेंगे और एक ही आप जर्दी लेंगे। जर्दी संभाल लें या किसी और को घर में दे दें, ज़ाया करने को मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती। तो आप एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर एक बॉइल्ड एग रखेंगे पूरा और साथ एग वाइट्स रखेंगे। ठीक है, आपका एक पूरा बड़ा सा सैंडविच टाइप बन जाएगा, लेकिन ओपन सैंडविच होगा। ब्रेड का स्लाइस एक ही होगा लेकिन ऊपर आप उसको थोड़ा सा ऊंचा होगा, हमारा ओपन सैंडविच टाइप होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम दोनों अपने बॉइल्ड एग रख सकते हैं, लेकिन एक योग के साथ और उसके ऊपर काली मिर्च और नमक डाल के ये भी, और क्यूकम्बर डाल, काली मिर्च नमक और क्यूकम्बर डाल के ये आप खा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सैंडविच बन जाएगा आपको और काफ़ी फिलिंग बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ओपन सैंडविच होगा, यानी कि ब्रेड का स्लाइस हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं और साथ आप खजूर और दही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो तो आप ले ही सकते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं सैटरडे के इफ्तार के अंदर। तो इफ्तार के अंदर आप आज के दिन दही भल्ले ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाटों के अंदर ऑल्टरनेट करेंगे। और डिनर के अंदर जो है हम खा सकते हैं आज के दिन एक बड़ा ही मज़े का सैंडविच बना के। और वो सैंडविच क्या होगा कि उसके अंदर आप 2 ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। अब उसको मैं कहती हूँ कबाब एग सैंडविच, तो वो बड़ा मज़े का होता है। उसके अंदर ये होता है कि आप एक कबाब का स्लाइस लेंगे, साथ आप एग को किसी भी तरह से खा सकते हैं। उसका ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं या आप उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं। तो कबाब होगा, एग होगा और उसके ऊपर आप रख सकते हैं क्यूकम्बर रख सकते हैं, लेट्स रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं, जो भी आपको सारी सब्जियां पसंद हैं वो बना के एक अच्छा सा हैवी सैंडविच बना के आप खा सकते हैं। तो ये होगा जी आपका डिनर सैटरडे का। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आ जाते हैं जी अपने लास्ट डे की तरफ, जो कि है संडे। तो संडे जैसे हम सबको पता होता है चीट डे, तो संडे को हम करेंगे चीट। आज हमने सारे पकोड़े समोसे दबा के खा लेने हैं कि हमने संडे वाले दिन पूरा एंजॉय करना है। संडे वाले दिन हमने पूरा रमज़ान को एंजॉय करना है। समोसे खाओ, जलेबियाँ खाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि संडे वाले दिन भी रमज़ान के अंदर सहरी को लाइट रखो। जो सारी मैंने सारी सहरी की ऑप्शंस आप लोगों को बताई हैं, उनमें से कोई भी सहरी संडे वाले दिन भी सहरी के लिए यही खाओ। बाकी इफ्तार और डिनर आपके पास है, जो मर्जी खाओ, चीट करो, जिस तरह मर्जी करो, क्योंकि एक दिन चीट डे तो अलाउड होना ही चाहिए। आगे है जी वीडियो के एंड के अंदर एक सवाल जो आप लोगों के सबके दिल के अंदर होगा, वो ये होगा कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले क्या करें। तो चाय और कॉफ़ी आप पी सकते हैं अपनी मर्जी की, जब आपका दिल नहीं करे, रोज़े के बीच में नहीं, लेकिन इफ्तारी के बाद आप चाय या कॉफ़ी जब आप चाहें आप पी सकते हैं। सिर्फ ख्याल रखें कि चीनी ना हो, यानी कि अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो 1 चम्मच हो, और अगर वाइट है तो कोशिश करें ना ही डालें। अगर फिर भी डालने का दिल कर रहा है तो आधी चम्मच आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरा बड़े मज़े का सीन है। उसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज़ जो खा रही होती हूँ ना, मैं उसकी पिक्चर लगा देती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में ये खा रही हूँ, मैं लंच में ये खा रही हूँ, मैं डिनर में ये खा रही हूँ। उससे होता क्या है कि बहुत से लोग मुझे रिप्लाई करते हैं कि आपकी वजह से हमें बहुत मदद मिल रही है, हमें गाइडेंस मिल रही है कि जो आप खा रही हैं वो हम भी खा सकते हैं। तो इसलिए रमज़ान में भी आप लोगों को बहुत मदद होने वाली, क्योंकि ये तो कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि हमारा चस्का तो हमने पूरा करना है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर बर्गर खाना है तो उसे कैसे खाना है कि हमारा वेट गेन ना हो। तो इस तरह की छोटी मोटी टिप्स जो है वो मैं अपने इंस्टा पे शेयर करती रहूँगी। तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, मेरा इंस्टा पे हैंडल है जी, यहाँ पे मैं लगा दूँगी शिज़ा ब्यूटी 10। तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करेगी। जो भी चीज़ मैं बना रही हूँगी, अगर रैप बना रही हूँ तो वो कैसे बना रही हूँ, अगर ग्रिल्ड चिकन सैंडविच बना रही हूँ तो वो कैसे बना रही हूँ, ताकि जिन लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए उन लोगों को मिलती रहे। बाकी आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई मसला आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि किस तरह करनी है, क्या करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी और हम डिस्कस कर सकते हैं कि यार ये इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो। ठीक है, कोई भी सवाल आते हैं तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसी के साथ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पता है, मुझे भी बोल के सांस चढ़ना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इस वीडियो के अंदर हर चीज़ कवर कर दूं, हर चीज़ आपको बता दूं, कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जिसके अंदर आपको मसला हो, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो वेट लूज़ करना चाहते हैं। और हाँ, एक बात जाने से पहले कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट वेट का सेटअप होता है। किसी बंदे का 5 किलो कम होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 12 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का एक तो आप कितनी अच्छी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, पहली चीज़,
और दूसरी चीज़ ये, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। जिनका 5 कम होगा उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका 10 या 12 कम होगा उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने आप को किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं करना कि उसका इतना कम हो गया, मेरा इतना कम नहीं हुआ। हर किसी का अपना बॉडी सेटअप होता है, आप भी उधर पहुंच जाएंगे, आपका भी वजन कम हो जाएगा। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन जो आप सब मेरे से ऑब्वियसली सोच रहे होंगे पूछने का, वो ये है एक्सरसाइज ना भी करें तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि रमज़ान में ज़रा थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर कर लें तो चेरी ऑन द केक, यानी कि बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और बेस्ट टाइम वॉक करने का ये है कि वैसे तो आप अगर जिम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली मुश्किल लगता है रमज़ान में जिम या वॉक करना। लेकिन आप अगर इफ्तारी से 1 घंटा पहले का जो टाइम होता है उसमें अगर आप मैनेज कर लेना आधा घंटा भी वॉक करने का, तो आपका काम बन जाना है और आपका बहुत जो वेट लॉस जर्नी है ना बड़ी तेज़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो आप आधा घंटा, ये रेकमेंड करूंगी मैं कि आप इफ्तारी से आधा घंटा पहले वॉक करें, उससे बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नहीं कर सकते, सुस्त हो रहे हैं, मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ना करें, ठीक है, लेकिन एक प्लस पॉइंट मिल जाता है उससे। तो अब मैं मिलूंगी जी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपके सवाल हैं, कुछ भी हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे मेरे से पूछ सकते हैं। चलें जी गाइस, अल्लाह हाफिज़।